आन जेनिफर टाइगर क्लास 12 की एक पोइट्री है जिसकी राइटर हैं, पोएट हैं एडरिन रिच। ये पोएम बात करती है फीमेल ऑपरेशंस, क्रिएटिविटी और फ्रीडम के डिज़ायर की। पोएम में विविड इमेजरी और सिंबलिज्म का यूज़ हुआ है। आन जेनिफर अपनी नीडल वर्क में जो फियर्स और लिबरेटेड टाइगर्स बनाती है वो उसकी अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग है। उसकी रियल लाइफ एक ऑपरेसिव मैरिज में ट्रैप्ड है। आन जेनिफर की लाइफ मैरिज में फंसी हुई है, बट उनके बनाए टाइगर्स फ्री और फियरलेस हैं। पोएम ये बताती है कि औरतें रियल लाइफ में चाहे जितनी दबी कुचली हों, उनकी क्रिएटिविटी उन्हें फ्रीडम का फील देती है। आन जेनिफर की बनाए हुए जो टाइगर हैं वो बहुत ब्रेव, डिग्निफाइड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस हैं। वो स्लीक शेवलिक सर्टिनिटी के साथ घूमते हैं, मतलब पूरे स्टाइल और कॉन्फिडेंस से बिना डरे। ये टाइगर्स फ्रीडम और पावर का सिंबल है। आन जेनिफर जैसी लाइफ जीना चाहती है बट जी नहीं पाती। टाइगर्स वही दिखाते हैं। आन जेनिफर मैरिज में ट्रैप्ड है। अंकल्स वेडिंग बैंड का मासिव वेट उसके हाथ पर हमेशा रहता है। एम्ब्रॉयडरी करते टाइम भी वो टाइगर्स की तरह फ्रीली पेस एंड प्रेस नहीं करती। एक्चुअली उसकी आर्ट ही उसका एस्केप है। रियल लाइफ में वो ऑपरेसिव हस्बैंड की वजह से फियरलेस नहीं बन पाती, इसीलिए वो एम्ब्रॉयडरी में टाइगर्स बनाती है। टाइगर्स उसका ड्रीम वर्ल्ड है और एक साइलेंट रेबिलियन भी। वो उसकी फ्री स्पिरिट और इंडिपेंडेंस की डिज़ायर को दिखाते हैं। पोएम में एक लाइन है, दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब टाइगर्स किसी से नहीं डरते, लेकिन आन जेनिफर खुद हमेशा फियर में जीती हैं। सेकेंड स्टेंजा में आन जेनिफर की हार्श रियलिटी को दर्शाया गया है। जब वो स्क्रीन पर टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी करती है तो उसकी फिंगर्स कांप रही हैं। मैरिज का ऑपरेसिव वेट, जेंडर रोल्स और मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से वो अपनी फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। उसके हस्बैंड का वेडिंग बैंड एक ऑपरेसिव मैरिज का सिंबल है। वो नीडल पुल करने में भी स्ट्रगल करती है क्योंकि हस्बैंड की डोमिनेटिंग और टेरिफाइंग नेचर से वो डरी हुई है। नीडल पॉइंट में उसकी डिफ़िकल्टी बताती है कि सोसाइटी में वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती, जो वुमेन को दबाती है। ये एक अनहैप्पी मैरिज से मेंटल सप्रेस्ड होकर आन जेनिफर ने अपने कॉन्फिडेंस को ही खो दिया है। लास्ट स्टेंजा में बताया गया है कि आन जेनिफर अपनी मैरिज की स्ट्रगल्स में डेथ तक ट्रैप रहेगी। इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उसके पास कोई एस्केप नहीं है, डेथ के बाद भी नहीं। उसका सफरिंग ग्रेव तक उसका पीछा करेगा और वो एक ऑप्रेस्ड और सबड्यूड वुमेन की तरह ही मरेगी। बट उसकी एम्ब्रॉयडरी और उसमें बने हुए टाइगर्स प्राउड और अनअफ्रेड होकर प्रैंक्स करते रहेंगे। ये फियरलेस टाइगर्स जो सिंबल है उस सब चीज़ के जो वो बनना चाहती थी, इमॉर्टैलिटी में भी लिव ऑन करेंगे। इससे पता चलता है कि वुमेन्स फ्रीडम का स्ट्रगल उसके आर्ट वर्क के प्रैंसिंग टाइगर्स के थ्रू हमेशा जिंदा रहेगा। तो हमें मालूम है कि जो टाइगर्स हैं वो फ्री हैं, पावर वाले हैं और फेयरलेस लाइफ जी रहे हैं, जैसा कि आन जेनिफर चाहती है। और जो आन जेनिफर है वो पूरी तरीके से ट्रैप्ड है, फियरफुल है और ऑप्रेसिव वाइफ है। वेडिंग बैन एक तरह से मैरिज का बोझ है और जो एम्ब्रॉयडरी है वो उसका एस्केप और एक साइलेंट रेबिलियन है। आप इसी तरीके से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।